एकाधिकार में फर्म का साम्य हमने पढ़ लिया है। एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, एकाधिकार क्या है, एकाधिकार की विशेषताएं हम देख रहे हैं। एकाधिकार में साम्य कहाँ पे होता है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, या जो एकाधिकारी होता है उसका साम्य कहाँ पे होता है, कहाँ पे वो अपने एक निश्चित बिंदु पर पहुँचता है। इसके लिए दो विधियाँ हैं। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन इसकी दो विधियाँ हैं, TR-TC विधि और MC-MR विधि। TC-TR विधि और MC-MR विधि। तो पहले TC-TR विधि पढ़ लेते हैं। और TC पहले हम लोग ये जानते हैं TC वक्र कैसा होता है और TR वक्र कैसा होता है, पता है हमें? तो पहले जो देखो TC क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक समय पे निश्चित स्थिर हो जाता है और फिर घटना शुरू हो जाता है, यही होता है। तो ऐसे होता है, ऐसे। इसी को थोड़ा सा अगर हम छोटा कर लें, ये हो गया हमारा TC। और TR क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू भी क्या होता है, पहले तो बढ़ता है और फिर घटता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही TC और TR होता है ना। क्या होता है TR, TC सॉरी TR जो है, ये TR होता है, टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाता है। और जो TC होता है वो उसका वक्र ऐसा होता है कि वो लगा, पहले देखो TC हम लोगों ने ऐसे बनाया था, ऐसे, है ना। तो इस TC का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पहले ये जो है बढ़ रही है और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी TC है, ठीक है। तो TC और TR इन दोनों की विधि से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या किसी कोई भी जो उद्योगपति है, जो भी उत्पादक है, क्या वो यहाँ पर चाहेगा कि वो उत्पादन करे? ये उसका प्रोडक्शन है और ये उसका आउटपुट है। क्या है ये? इनकम है जो उसको मिल रही है, आय और व्यय है दोनों। इस पर आय और व्यय यानी जो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों है, आर एंड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इस पर दोनों का दिखा रहे हैं। ये प्रोडक्शन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हम सभी जानते हैं, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको समझने का प्रयास करें। पहले देखो, अगर हम इस बिंदु पर चाहें कि क्या इस पर वो उपभोक्ता जो उद्योगपति है या उद्यमी है, क्या वो यहाँ पर संतुष्ट होगा? यहाँ पर संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो आय है, मिलने वाली जो इनकम है वो यहाँ पर है, और जो उसका खर्च हो रहा है, जो उसकी लागत है वो ज़्यादा है, यानी इससे ये ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है। और जब लागत ज़्यादा है तो क्या वो चाहेगा कि इतना उत्पादन करे? वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और कोई भी जो फर्म है वो नुकसान में उत्पादन नहीं करेगी, है ना। तो वो यहाँ पर उत्पादन नहीं करेगा, यहाँ पर उत्पादन वो करना चाहेगा, क्योंकि TR और TC बराबर है। यहाँ पे जो TC है, TC ग्रेटर देन TR, इस बिंदु पर, है ना। और यहाँ पे TC इक्वल टू TR, दोनों बराबर है। तो यानी यहाँ पर उसको सामान्य लाभ मिलेगा। सामान्य लाभ में कोई भी संतुष्ट नहीं होता, है ना। और फिर जब उसकी प्रारंभिक स्थिति हो तो वहाँ तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं होता है ना।
फिर वो यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी, तो वो कहाँ पे उत्पादन करना चाहेगा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अंतर है, ये क्या है? TR है, और TR जो है वो बड़ा है TC से। TC ये है ना, TC से TR बड़ा है, यानी TR यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो कोई भी उद्यमी कहाँ पे उत्पादन करना चाहेगा? जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा इनकम हो रही हो, सबसे ज्यादा उसकी बचत हो रही हो, है ना। तो सबसे ज्यादा उसको लाभ या सबसे ज्यादा बचत उसको इसी बिंदु पे हो रही है, तो उत्पादक यहाँ पर इस बिंदु पर सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जहाँ पर TC TR को नीचे से काटे, वही बिंदु पर यहाँ भी वो नहीं रुकना चाहेगा, अभी यहाँ नहीं रुकेगा, ये उसका बिंदु नहीं होगा, ये और आगे जाएगा और यहाँ पे उत्पादन करेगा, क्योंकि अब उसको निश्चित हो गया कि जब चाहे जितना बढ़ा ले, अब चाहे जितना उत्पादन बढ़ा ले, इससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो वो यहाँ भी ना करके यहाँ पे करता है जहाँ पे TR = TC। अब देखो हमने दो जगह पे देखा, TC = TR, TC = TR, ये दूसरा है और ये पहला है ना, दोनों जगह दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उद्यमी उत्पादन नहीं कर रहा है, यहाँ पे उत्पादन कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अब वो यहाँ तो उसका स्टार्टिंग बिंदु था, यहाँ पर तो उसने शुरुआत किया था, अगर वो यहीं पर उत्पादन करने लगता तो उसकी जो मशीनें हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, रह जाती है ना। जैसे एक मशीन 10 क्विंटल का उत्पादन कर रही है, तो 10 क्विंटल यहाँ पर है और यहाँ पर करने लगते हैं, तो इसका मतलब है 4, 5, 8, 10 नहीं होगा, तो यहाँ पर उत्पादन करना संभव नहीं है। कहाँ उत्पादन करता हो? यहाँ पे उत्पादन करता है ना, यहाँ पे उत्पादन करता, तो यहाँ पर वो उत्पादन नहीं कर पाए, यहाँ पर उत्पादन करेगा, यहाँ उत्पादन नहीं करेगा और उत्पादन वो यहाँ पे करेगा, जबकि उत्पादन करने का बिंदु उसका यहाँ हो सकता था, सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी जो उसकी मशीन है वो पूरी क्षमता का यूज़ नहीं कर रही थी, तो मशीन उसकी पूरी क्षमता से यूज यहाँ पे कर रही है, इसलिए जो उत्पादक होगा वो संतुलन में किस बिंदु पर होगा? संतुलन में इस बिंदु पर। इसको अगर हम D बिंदु मान लें, ये इसको मान लो A है, ये B है और ये D है, चलो इसको C मान लो, ये C है, तो C बिंदु पर एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, समझ में आया?